बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सब भाइयों, देखने वाले, चाहने वालों के साथ एक ऐसे कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूँ जहाँ पे आप 15 से 20 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये कंट्री कहता है आ जाओ। और अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है, ये कहता कंट्री कहता है आ जाओ। और अगर आपके पास आपने मैट्रिक किया है तो ये कंट्री कहता है आ जाए, वेलकम करता है। और अगर आपके पास कोई तालीम भी नहीं है तो फिर भी ये कंट्री आपको वेलकम करता है। और इसके अलावा कोई जो रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी, रिक्वायरमेंट्स इसके लिए सिर्फ 3 है। इसके लिए सिर्फ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है कि $51 $51 भाई हो, 14,400 रुपये बनते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आज का रेट दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लें। ये पैसे हैं आपके पास तो ये यानी कि इतने कम पैसों में आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। और अमीर तरीन मुल्क है, अमीर तरीन मुल्क है। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क में रोजगार के लिए जा रहे हैं, बेहतरीन रोजगार कमा रहे हैं। और हॉलैंड में, जैसे आपको पता है कि मैं हॉलैंड में मौजूद हूँ, हॉलैंड यानी इस मुल्क में टूरिज्म इतना कि हॉलैंड के कितने सालाना बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं टूर के लिए, हॉलैंड के जो लोग हैं वो जाते हैं। मुझे भी काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया गया है, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत के वजह नहीं जा सका। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा इस कंट्री में जाने के लिए। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो मेरे स्टूडेंट भाई बहन हैं जिनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, MBBS में, BE में नहीं मिलता एडमिशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, MBA में, फार्मेसी में, वो ये मुल्क उनको भी कहता है कि भाई अगर आपको अपने मुल्क में एडमिशन नहीं मिल रहा, अब हमारे मुल्क में आइए, हम आपको डॉक्टर बना के देंगे। उनकी डिग्री पाकिस्तान में भी बड़ी वैल्यूएबल और एक्सेप्टेड डिग्री है। सही है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और इस कंट्री के इस मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा काम है आपको बताना, मेरे भाई हो आप, मेरा काम है आपको बताना। कोशिश करो कुछ अपनी जिंदगी में कुछ खुद भी कुछ कर लो। अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कुछ कर लो। 27वीं तरमीम पास हो चुकी है मेरे भाई। उससे पहले अगर 28वीं तरमीम पास हो जाए, 29वीं 30वीं यहाँ पे हर 3 4 महीने बाद तरमीमें चल रही हैं, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ करो। ऐसा नहीं है कि आप चार रगड़ोगे अलादीन का तो कुछ जिन आएगा और आपके लिए कुछ ना कुछ कर देगा। कुछ अपनी जिंदगी में करना सीखे। अब मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, आपने सारी चीजें गौर से, मेरी कान खोले अपने, गौर से सुने और समझे, अपना दिमाग भी खोल लें आप। सही है। अच्छा, अब आपको सर्विसेज चाहिए। अगर मेरे भाइयों नीदरलैंड्स की शेंगन वीजे के हवाले से, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया उस हवाले से चाह रहे हैं आपको सर्विसेज, आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन कोर्ट की प्रॉब्लम से आपको रब्ता कर सकते हैं, ट्रांसलेटर की प्रॉब्लम है, स्पाउस वीजे की रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, हमारा ऑफिस पुर्तगाल लिस्बन में मौजूद है। वहाँ पे अगर आपको आर्टिकल 92, D7, D2 वीजा, फैमिली रीयूनिफिकेशन की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट वीजे की प्रॉब्लम है, रब्ता कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, वो हमारा काम है। सही है। आइंदा आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके अंदर, रिक्रूटमेंट सर्विसेज के अंदर, आपको तमाम तो सर्विसेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें, जैसे आपको जॉब चाहिए तो जॉब की आपको सर्विस, यानी कि मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट सर्विसेज बड़े पैमाने में शुरू करने जा रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और पॉसिबली इसी वीकेंड में पुर्तगाल का हम एक और पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो तमाम सर्विसेज मिलेंगी। और पुर्तगाल पहुंच के इंशाल्लाह आपको जॉब की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व की जाएगी, जॉब भी ऑफर की जाएगी। सही है। तो आपको ऊपर मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको कोई सवाल है तो कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब मुझे लिख कर भेज दें इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मेरी टीम को तरह उर्दू के इश्यूज हैं, तो इंग्लिश में लिख के भेज दें आप। आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, आपका क्लोथिंग बैलेंस क्या है। और जो मेरे भाई पाकिस्तान में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें, वो मुझे अपना बिजनेस प्रोफाइल लिख के भेज दें। और बहुत से लोगों को फैमिली सेटलमेंट करनी है, कोई कहता है वकार भाई मैं अपने 20 बच्चों के साथ आना चाहता हूँ, सेटल होना चाहता हूँ, वो भी रब्ता कर सकता है मैसेज करके। सही है। और मैसेज इंग्लिश में करना है। अब फ्रेंड, जिस कंट्री के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं कि कंट्री की करेंसी भी बहुत स्ट्रांग है और इस कंट्री की आबादी भी बहुत कम है, 7.3 मिलियन आबादी। और इस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का तो बहुत से लोगों ने, मेरे भाइयों, नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत तरीन कंट्री है। और किर्गिस्तान के बारे में पहले ये यानी जब किसी कंट्री में आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपने ये प्लानिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कंट्री है कहाँ पे। अब किर्गिस्तान में आपको नक्शे में दिखा रहा हूँ, देखिए किर्गिस्तान के बराबर में कजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान के बराबर में उज्बेकिस्तान है, और फिर किर्गिस्तान के बराबर में ताजिकिस्तान भी है, और चाइना भी इसके बराबर में मौजूद है। और इस कंट्री की जो करेंसी है मेरे भाइयों, करंट करेंसी है इसकी
सौंफ करेंसी है, एक इनका सौंफ पाकिस्तानी 3 रुपए 25 पैसे के बराबर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाइयों, वो सबूत के साथ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं, सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये इसके अलावा दोस्तों इस कंट्री की सबसे बड़ा फायदा ये कि मैं वीजा का भी प्रोसेस बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि दोस्तों इस कंट्री में वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है एमबीबीएस, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा परसेंटेज कम होने की वजह से, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बनना चाह रहा है उसके पास पैसे नहीं है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई एमबीए करना चाह रहा है, बीबीए करना चाह रहा है, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, डी फार्मेसी करने जा रहा है, तो इस कंट्री में जाके आप आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर जो आपकी डिग्री है वो भी हासिल कर सकते हैं। ये कंट्री स्टूडेंट को बड़े पैमाने पर वेलकम करता है। और किर्गिस्तान की जो करेंसी मतलब जो इकोनॉमी है वो फॉरेन स्टूडेंट भी बहुत बड़ा डिपेंड करती है, टूरिज्म तो है। और इस कंट्री की सबसे बड़ी फायदा ये कि एक मुस्लिम कंट्री है, ये मुसलमान कंट्री है। 90% इस मुल्क की जो आबादी है वो मुसलमान आबादी है, और ये लोग मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों से बड़ा ख्याल करते हैं, उनको काम भी देते हैं। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अंदर खूबियाँ मौजूद हैं। लेकिन ये कंट्री ना मेरे भाई पाकिस्तानियों को वेलकम करता है, काम भी देता है। और यहाँ पे जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करना है, बल्कि मैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले यहाँ पे जॉब का बता दूँ। अब ज़्यादातर जो पाकिस्तानी लड़के यहाँ पर गए, वो यहाँ पे गए हैं फूड डिलीवरी का काम करते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जो अच्छे $500-600 $400 $500 ये आम कमा रहे थे। फिर अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर, अगर आप मेडिकल आपने स्टडी कर लिया है और वहीं पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से $2-3 हज़ार वहाँ पे भी कमा सकते हैं किर्गिस्तान में से। इसके अलावा यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो बहुत सारे लोग हैं जिनमें इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने यहाँ पे टूरिज्म की कंपनियाँ खोली हैं। यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारे ममालिक में जो मुख्तलिफ टूर्स हैं जो किर्गिस्तान में आते हैं, उनके वजह से, जैसे मैंने बताया कि हॉलैंड से भी बहुत से लोग यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप के लिए जाते हैं टूरिज्म के लिए। अगर आप यहाँ पे अपनी एक टूरिज्म एजेंसी खोल लें और फॉरेन कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, तो यहाँ पर आप जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और बहुत खूबसूरत कंट्री मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए वीज़े के लिए भी मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो इसका तरीकाकार ये है कि दोस्तों इस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे काफ़ी सारे वीज़े आपको नजर आ रहे होंगे, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। तो आपने बिजनेस वीज़ा, तो आपने विजिट वीज़े को सिलेक्ट करना है। उसके साथ वो मांगेंगे विजिट वीज़े के लिए इन्विटेशन। अब बोलेंगे वकार भाई ये तो अचानक आप एक नई चीज़ निकाल कर लेकर इन्विटेशन, हमको तो कोई जानता नहीं, हम कहाँ से इन्विटेशन लेकर आए थे। ये तो इसका तरीका कर है कि वहाँ पे आप गूगल पे जाइए, देखिए वहाँ पे बहुत सारी टूरिज्म कंपनी आएंगी, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो आपको पैकेज भी देते हैं और आपको साथ में इन्विटेशन देते हैं। अगर आप पैकेज लेना चाह रहे हैं तो उनसे पूरा पैकेज ले लें, और अगर आप उनके साथ जो है वो लेना चाह रहे हैं पूरा अपना इन्विटेशन, तो वो आपसे $10-15 लेके जो नहीं आपको इन्विटेशन भी दे देंगे। इन्विटेशन आ गई, आपने अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है, पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, एक मुख्तसर सा फॉर्म है इनका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर, उसके अंदर आप जो है वो अपनी जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर लगा दी और अपने इन्विटेशन, और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। रात को अपलोड करके सो जाएं आप, रात को अपलोड करें डॉक्यूमेंट, $51 €14,400 जमा करवाएं, और जमा करवाने के बाद भाई सो जाएं, सुबह उठें, नाश्ते के वक्त जो नहीं है इंशाल्लाह आपके टेबल पे जो नहीं वीज़ा मौजूद होगा, ई वीज़ा आता है, उसको प्रिंट आउट करवाएं। टिकट भी इतना महंगा नहीं है भाई, 1.5-2 लाख रुपए में इसका रिटर्न टिकट आ जाता है। टिकट लीजिए, जाइए, घूम फिर के आइए, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी हद तक जो नहीं इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। स्टूडेंट जो पढ़ने चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं, जॉब करने वालों के लिए भी बता दिया, और बिजनेस करने वालों के लिए भी। अब आपने अगर यहाँ पे जाना है तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे यहाँ पे जो हॉलैंड में जो दोस्त वगैरह रहते हैं, ग्रुप जो गए उन्होंने मुझे दी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप जो है गूगल पे जाइए, इनकी कंट्री की वेबसाइट पे जाइए, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद स्टडी कीजिए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, जाइए, और जब वहाँ पे जाए तो मजीद जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, और मजीद कुछ सवाल आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक देखे मैं लेकर आया आपके लिए, सही है, तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चाह रहे हैं कि किसी और कंट्री के टॉपिक पे वीडियो वगैरह बनाई जाए किसी और टॉपिक पे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए भेजें, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। और आइंदा आने वाले सैटरडे को जो है जो पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं उसको आप उस वीडियो को लाजमी तौर पर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।